आज नवरात्रि का चौथा दिन यानी व्रत का चौथा दिन, चौथे दिन की फलाहार थाली देखिए बनाते हैं चल के। जय माता दी। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज चलते हैं बनाते हैं शाम का फलाहार। क्या बनाते हैं आइए चलते हैं किचन में और बने रहिए पूरे वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दें। कमेंट करने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा ना। एक मिक्सर का जार लिया है जिसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। उसमें डाल दी है ढेर सारी धनिया की पत्ती वॉश करने के बाद, और 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक। अदरक अगर नहीं आप खाते हैं तो आप अदरक को स्किप कर दीजिए, और फलाहार नमक यानी सेंधा नमक, थोड़ा सा जीरा। और उसके बाद अब डाल देंगे इसमें आधा नींबू निचोड़कर। अगर आप इमली खाते हैं तो आप इमली डाल सकते हैं। मैंने नींबू डाला है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, यानी इसकी चटनी बना लेते हैं, ग्रीन चटनी। देखिए बड़ी चटपटी ग्रीन चटनी तैयार हो गई है। अब इसको साइड में रख देंगे। एक लेते हैं चॉपिंग बोर्ड और अब लेंगे थोड़ी सी सब्जियां, जैसे कि एक आलू, कच्चा आलू ही है वो, एक छोटी सी गाजर, हरी मिर्च जो मोटी वाली आती है, जो तीखी नहीं होती, मुझे कि सिर्फ डेकोरेशन के लिए डालनी, करी लीव्स, शिमला मिर्च। इनमें से अगर आप कोई सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो उन सब्जियों को आप स्किप कर सकते हैं। और आलूओं को बिल्कुल छोटा छोटा सा कट कर लेंगे, ग्रेट नहीं करेंगे, बस छोटे छोटे से काटने हैं पीसेस इसके, बहुत बड़े भी नहीं काटेंगे क्योंकि बड़े नहीं अच्छे लगते हैं। थोड़े छोटे छोटे से आलूओं को काट लिया है। अब उसके बाद इसी तरीके से जो गाजर ली है, गाजर को अच्छे से वॉश करके और पिलर से छील कर उसके बाद ली थी, इसके भी छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। बिल्कुल देखने में बहुत अच्छी लगती है रेड कलर की। इस तरीके से पूरी गाजर भी कट गई है। अब जो मोटी वाली मिर्च है, हरी वाली, उसको बीच से चीरा लगा देंगे और थोड़ा सा तिरछा तिरछा आप जैसा चाहें उसको काट लें, बस थोड़ी ही काटेंगे। और उसके बाद थोड़ी सी लेंगे शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी बिल्कुल छोटा छोटा सा चॉप कर लेंगे। इस तरीके से सारी सब्जियां चॉप्ड हो गई हैं। अब ले लेते हैं, ये आप इसको पहचानते हैं या नहीं, ये है हमारा कूटू। जो कूटू का आटा हम खाते हैं वो छिला हुआ कूटू था, उसको 2-3 पानी से वॉश करके ले लिया है मैंने, आधी कटोरी। आधी कटोरी से कुछ कम ही है। और उसके बाद हम चढ़ा देते हैं गैस पर एक प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में 2 छोटे चम्मच यानी 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे। उसको गर्म होने देंगे। उसी स्टेज में हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, और जीरा को चटकने देंगे। जीरा चटक रहा है, इसी स्टेज में हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च काट कर, क्योंकि लाल मिर्च मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप लाल मिर्च यूज़ करते हैं तो आप 2 लाल मिर्च तोड़ कर डाल सकते हैं। और जो करी लीव्स था उसमें 1 लीव्स मैंने डाल दी है। उसके बाद सारी सब्जियां बारी बारी से इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। आलू, गाजर, शिमला मिर्च और मोटी मिर्च। अगर आप कोई और भी सब्ज़ी खाते हैं तो आप उन सब्जियों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मटर नहीं यूज़ करेंगे, मटर और गोभी व्रत में नहीं खाई जाती है। उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको अच्छे से चला देंगे कुछ देर तक। उसके बाद जो धुला हुआ हमारे पास कूटू रखा है, उस कूटू को इसी में ट्रांसफ़र करके और थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस आधा मिनट के लिए सौटे करने के बाद फिर जिस कटोरी से मैंने कूटू नाप ली थी, उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डाल देंगे और अच्छे से चलाकर अब हम इसमें लगा देते हैं ढक्कन, और लगभग 3 सीटी आने तक इसको पकने देंगे। जब तक हमारी कूटू की तहरी पक रही है तब तक मेरे पास कुछ अंगूर पड़े हुए थे जो कि काफ़ी खट्टे थे। मैंने इन अंगूर को वॉश करके ले लिया है, और इस तरीके से सारे अंगूर उसकी डंडी से निकाल कर इनको अलग कर लेंगे, बाउल में कर लेंगे। और उसके बाद हम चढ़ा देंगे गैस पर एक बर्तन। इस बर्तन में डालेंगे
1 चम्मच घी, घी पड़ जाने के बाद अब राई तो खाई नहीं जाती व्रत में, लेकिन हम फिर इस समय पर जीरा ही डालेंगे। अगर जीरा नहीं, आप राई खाते हो तो आप राई डाल सकते हैं, अदरवाइज़ राई तो नहीं खाई जाती। और जो अंगूर थे उन अंगूरों को उसी तड़के में ट्रांसफ़र कर देंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद डाल देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा नमक हल्का ही डालेंगे। और इसमें डाल देते हैं आधी कटोरी पानी। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बन रहा है, ये बन रही है हमारी खट्टी मीठी चटनी। अब इसको हम ढककर कुक होने देंगे लगभग 5 मिनट तक, जब तक अंगूर कुक हो रहे हैं। देखिए इनको खोल कर देख लिया है, अंगूर लगभग सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए इस तरीके से मैश होने लगे हैं। अब इनको हम हल्का फुल्का मैश कर देंगे, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, अंगूर के चंक्स रहने देना है। अब इनको हल्का फुल्का पानी में ही, उबलते पानी में मैश कर देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। और अगर आपको ज़्यादा अंगूर के चिकन नहीं पसंद है तो आप इनको ग्राइंड भी कर सकती हैं। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गुड़। गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ज़्यादा मीठा चाहते हो तो थोड़ा ज़्यादा डालें। आप गुड़ नहीं खाते तो आप शक्कर भी ले सकते हैं। और वो उसको हम चढ़ा देते हैं दूसरी गैस पे पकने के लिए। उसके बाद एक पैन ले लेते हैं और पैन में डालते हैं लगभग 2 बड़े चम्मच यानी छोटे 4 चम्मच घी। और उसमें ले लेते हैं थोड़े से काजू, लगभग 10 से 12 काजू ले लेते हैं और काजू को धीमी आंच पर तल लेंगे। थोड़ा सा गोल्डन होने तक धीमी आंच पर तलेंगे, इनको चलाते रहेंगे, नहीं तो काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी जलते हैं। देखिए गोल्डन हो गए हैं। अब इन काजुओं को अलग बर्तन में निकाल लेते हैं इस तरीके से। इनका इस्तेमाल बाद में करेंगे, अभी इनका कोई यूज़ नहीं है। काजुओं का ये होता है जब हम तलते हैं तो उस समय वो सॉफ्ट रहते हैं, जब ठंडे होते हैं उसके बाद ही वो क्रिस्प होते हैं। देखिए कोटू की तहरी तैयार है, कितनी कलरफुल बनी है। हल्दी नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी कलरफुल बनी है। ये देखिए कोटू पक गया है। बस अब इसको हम बंद करके रख देते हैं, आगे की सारी प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि अभी थाली का मटेरियल अधूरा है। अब जो काजू तले थे उसी पैन में ले लेते हैं 1 मुट्ठी मखाने और उन मखानों को भी रोस्ट कर लेंगे अच्छे से क्रिस्प होने तक। इस तरीके से मखानों को भी चलाते रहेंगे और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इन मखानों को मैंने धूप में डालकर बहुत बढ़िया से साफ़ कर लिए थे। उसके बाद एक कटोरी में लेते हैं आधा कटोरी दही। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल भी खट्टा ना हो। और उस दही में थोड़ा सा डाल देंगे पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे, एकदम स्मूथ दही बन जाए। आप चाहें तो किसी छन्नी से एक बार उसको छान भी लेंगे। और उसी दही में अब हम जो मखाने रोस्ट करके रखे थे उन मखानों को ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गया है हमारा मखाने का रायता। अब हम इसके लगा देते हैं एक तड़का। छोटा सा पैन चढ़ाया है और उस पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी। और उसके बाद जो करी लीव्स बची है उसको छोटा छोटा सा काट लेते हैं, इस तरीके से छोटा छोटा सा काट लेते हैं। आप चाहें तो उसको साबित भी डाल दीजिए, मैंने फ़िलहाल काट लिया है। और जो घी डाला था उसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही जीरा डालेंगे, आधा चम्मच के आसपास। और जीरा चटकने लगा है। अब इसी स्टेज में जो करी पत्ता काट के रखा था वो करी पत्ता और 1 हरी मिर्च को इस तरीके से बड़ा बड़ा काट लेंगे, बहुत ज़्यादा महीन नहीं काटेंगे, बस ऐसे ही बड़ा बड़ा काट के और इस तड़के में डाल देते हैं। जीरा चटक गया है। अब हम डाल देंगे करी पत्ता और हरी मिर्च। थोड़ी देर पक जाने के बाद देखिए बहुत बढ़िया तड़का तैयार हो गया है। अब इस तड़के को डाल देते हैं रायते में। अभी इसमें नमक नहीं डाला है, अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़ा हल्का ही डालें क्योंकि हर चीज़ में नमक पड़ा हुआ है।
ये तैयार हो गया है हमारा मखाने का रायता, यानी हमारी कोटू की तहरी और मखाने का रायता तैयार हो गया है। अब इधर चटनी को चेक कर लेते हैं। चटनी ऑलमोस्ट कुक हो गई है। आप चाहें तो इसको थोड़ी और गाढ़ी कर लें, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं था, बहुत देर हो रही थी, शाम का टाइम हो रहा है, इसलिए मैंने इसको बस इतना ही गाढ़ी की है। कॉमन डेज़ में जो बनाया जाता है तब इसको काफ़ी थिक की जाती है, उसमें मिर्च का पाउडर भी डाला जाता है। मैंने मिर्च का पाउडर नहीं यूज़ किया है, क्योंकि मैं लाल मिर्च नहीं यूज़ करती हूँ। अब हम ले लेते हैं एक बड़ा सा आलू, उसको छील के वॉश करके और कर लेते हैं ग्रेट। इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे, और ग्रेट करने के बाद तुरंत ही बड़े से बाउल में डालकर 2-3 पानी से वॉश कर देंगे। वॉश करने में मुझे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, काफ़ी ज़्यादा पानी से कई बार में वॉश करना है, ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। इस तरीके से उलट पलट कर 2-3 बार पानी से आलू के लच्छों को वॉश करना है, क्योंकि अगर वॉश नहीं करेंगे तो स्टिकी हो जाएंगे। देखिए, इस तरीके से बार बार पानी बदलते हुए वॉश करना है। उसके बाद हम लास्ट में अच्छे से इनको प्रेस करते हुए खूब दबा कर, ताकि इनका सारा पानी निकल जाए, लगभग ड्राई हो जाए। इस तरीके से खूब बड़ी ताकत लगाकर निचोड़ कर निकाल दिया है। देखिए लगभग ड्राई हो गए हैं। इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा। आपके पास जो भी आटा हो, कोटू का आटा हो, रसगिरे का आटा हो, और थोड़ा सा जीरा, नमक स्वादानुसार। अब इसको हम इस तरीके से मैश कर देंगे, मिक्स करके। इधर हम तैयार कर लेते हैं स्टफिंग। जो काजू तल के रखे थे, उसमें से जो टूटे टूटे काजू थे, वो 2-3 काजू ले लिए हैं। इनको भी बिल्कुल महीन महीन चॉप कर देंगे, और उसके साथ ली हैं थोड़ी सी किशमिश, 5-6 किशमिश हैं, और उनको भी हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। ये देखिए, ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। इसको करते हैं साइड में, और गैस पे चढ़ा देते हैं पैन, और पैन में डाल देते हैं पीनट ऑयल। मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, यानी कढ़ाई में तेल ज़्यादा डालकर और अच्छे से डीप फ्राई कर सकते हैं। अब आलू के जो लच्छे हैं में आटे मिक्स करे हुए, उनको थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेके उनको प्रेस करेंगे, और उसमें भरेंगे स्टफिंग काजू और किशमिश की। ऊपर से थोड़ा सा और लच्छे लेकर और फिर से प्रेस करके टिक्की की शेप में बना देंगे। बहुत आसानी से टिक्की बन जाती है। अब हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। आप चाहें इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, बहुत यमी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अब आज तो व्रत के लिए बनाना था, इसलिए इसमें मैंने सिंघाड़े का आटा यूज़ किया है, और अगर व्रत नहीं हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं। जब तक टिक्की सीख रही हैं तब तक कर लेते हैं सलाद की तैयारी। एक खीरा ले लिया है, और उसको आधा काट कर छील लिया है, वॉश करके छील लिया है, और उसके बाद हम इस तरीके से इसके लंबे लंबे लच्छे निकाल लेते हैं। इस तरीके से, अगर पिलर नहीं है आप तो आप कट कर लीजिए। ये देखिए कितने सुंदर लच्छे लग रहे हैं देखने में। अगर फास्ट के लिए नहीं बनाना होता है तो इसमें फिर चिली ऑयल थोड़ा सा डालकर, थोड़ी सी राई डालकर, और उस पर थोड़ा सा सोया सॉस डालकर बहुत यमी लगते हैं। लेकिन ये तो व्रत के लिए है, इसलिए इसमें सिर्फ डालेंगे जीरा मिर्च का पाउडर और नमक। ये हमारी सलाद रेडी हो गई है। इधर टिक्कियाँ भी ऑलमोस्ट रेडी ही हो गई हैं, एकदम रेड कलर की हो गई हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। देखिए, आवाज़ तो सुन रहे हैं ना, बहुत ही क्रिस्पी हो गई हैं, अंदर से सॉफ्ट और बाहर बहुत क्रिस्पी। अब बारी आती है प्लेटिंग की। ले लेते हैं एक थाली, उसमें लगाएंगे अपनी कोटू की तहरी, इसके ऊपर गार्निश कर देंगे रोस्ट किए हुए काजू और मखाने का रायता, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कोटू की खिचड़ी के साथ मखाने का रायता और खीरे का सलाद। अब बारी आती है अपनी टिक्कियों को। टिक्कियाँ देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बस ऐसा लग रहा है जल्दी से भोग लगा दें और खाने बैठ जाएं। देखिए कितनी क्रिस्पी हैं, बहुत गर्म है। इनको इस तरीके से क्रश कर देंगे और
बहुत गर्म है, मुझसे क्रश हो नहीं रही है। अब हम इसको टिक्की तैयार करेंगे। उस पर डाल देंगे थोड़ा सा दही। मैंने इस दही में चीनी नहीं डाली है, अगर आप चाहें तो दही को फेंटते समय उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर फेंट लें। और उसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी जो सबसे पहले मैंने पीस के रखी थी। उसके बाद डालेंगे अपनी अंगूर की चटनी, मीठी यानी खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही यमी लगती है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कभी बनाकर देखें। आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, देखिए कितनी ज़बरदस्त टिक्की लग रही है। कोई कह सकता है ये व्रत की टिक्की है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं, लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करें, बताएं। इस पर डाल दिया है थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर, और तैयार हो गई है आपकी व्रत की थाली। आज चौथे दिन व्रत की थाली में मैंने बनाई है कूटू की तहरी, खीरे का सलाद और मखाने के रायता, और साथ में आलू की चटपटी चाट वाली टिक्की। अब 4 दिन से मैंने जो अपना नवरात्रि स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट किया है, उसमें जो रेसिपी हैं आपको कैसी लगी, आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है। अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट करें और सारी रेसिपीज़ देखें। अगर आपको रेसिपी पसंद आती हैं तो आप एक कमेंट करें, क्या नहीं पसंद आता है वो भी कमेंट करें, और जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो